हेलो, अस्सलाम वालेकुम और आदाब। मेरा नाम शाहिद सिद्दीकी है और आज हम रीडिंग रूम में कंवर मोहिंदर सिंह बेदी की किताब यादों का जश्न के हवाले से बात करेंगे। यादों का जश्न कंवर मोहिंदर सिंह बेदी की आप बीती है। कंवर मोहिंदर सिंह बेदी बर-ए-सग़ीर के एक मारूफ शायर थे और वो पाकिस्तान के शहर मॉन्टगोमरी, जिसका नाम अब साहिवाल है, पैदा हुए और बाद में उन्होंने एचिसन कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से तालीम हासिल की। काफ़ी बड़े ओहदों पे वो फाइज रहे और उनकी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे वाक़यात पेश आए जो क़ारीन के लिए काफ़ी दिलचस्पी का बाइस हो सकते हैं। आज मैं जब उनकी किताब का मुताला कर रहा था तो उसमें मुझे एक दो वाक़यात ऐसे नज़र आए जो बतौर मुअल्लिम मेरे लिए बड़े दिलचस्प थे और मेरा ख़्याल है कि आप लोगों के लिए भी उनमें दिलचस्पी का सामान होगा। वो अपने तालिब इल्मी के दौर के टीचर्स को याद करते हैं और उनके बारे में ये गुफ्तगू है और लेकिन इस गुफ्तगू से हमें ये अंदाज़ा होता है कि एक अच्छा उस्ताद कैसा उस्ताद होता है। क्या सिर्फ मालूमात उसके लिए काफ़ी होती हैं या तरीक़ा तदरीस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है या फिर उसके रवैये जो हैं तालिब इल्मों के साथ उसका बर्ताव जो है वो अहम होता है या ये तीनों चीज़ें अहम होती हैं। तो ये इक़्तिबास यादों का जश्न से मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मोहिंदर सिंह बेदी लिखते हैं, गवर्नमेंट हाई स्कूल मॉन्टगोमरी में मेरी तालीम का आगाज़ हुआ। 5वीं जमात तक मैंने वहीं तालीम हासिल की, लेकिन मेरी ये इब्तदाई तालीम का ज़माना मेरी ज़िंदगी पर गहरा नक्श छोड़ गया। उर्दू ज़बान से मुझे जो मोहब्बत हुई और तादम हयात रहेगी, उसकी इब्तदा भी यहीं से हुई। बाज़ औक़ात मामूली से वाक़यात भी ज़िंदगी की तरबियत पर असरअंदाज होते हैं। इस स्कूल में एक मास्टर थे जिनका नाम बशिम्बर दास था। यह हमें हिसाब पढ़ाते थे। मौलवी अब्दुल मजीद साहब भी इसी स्कूल में टीचर थे जो हमें उर्दू पढ़ाते थे। दोनों की आदत और बर्ताव में ज़मीन और आसमान का फ़र्क था। मास्टर बशिम्बर दास तो खुद धूप सेंका करते थे, मगर उनका एक अपाहज लड़का उनकी जगह हमें पहाड़े रटाया करता था। उसके मुंह से हर वक्त रालें टपकती रहती थीं और बाज़ औक़ात ऐसी हरकतें करता था कि लड़कों को बेसाख्ता हंसी आती थी। इस पर वो बिगड़ कर अपने वालिद से शिकायत करता था और वो बग़ैर पूछताछ के लड़कों को बैत से पीटना शुरू कर देते थे। उधर मौलवी अब्दुल मजीद साहब इस कदर शरीफ और मुशफ़िक़ थे कि बच्चों को बड़े प्यार से पढ़ाते थे, सबक को मौसर बनाने के लिए अच्छी अच्छी मिसालें देते और कहानियाँ सुनाया करते। अपने शागिर्दों का इस कदर ख्याल किया करते कि अगर कोई लड़का स्कूल नहीं आता तो अगले रोज़ उसके घर जाकर खैरियत दरियाफ्त करते। उनकी वालिहाना शफ़क़तों की वजह से लड़के उनसे मोहब्बत करते थे। मुझे भी उनसे बेपनाह अक़ीदत थी और अक़ीदत की वजह से उर्दू ज़बान से भी मोहब्बत हो गई। बेदी इसी तरह का तजुर्बा एचिसन कॉलेज के 2 उस्तादों के हवाले से लिखते हैं। देखिए कैसे एक उस्ताद अपने शफ़क़त और मोहब्बत से अपने शागिर्दों के दिलों में घर कर जाता है। बेदी लिखते हैं, मेरी तालिब इल्मी के ज़माने में कैली साहब चीफ्स कॉलेज के प्रिंसिपल थे और आरजी राइट नाइब प्रिंसिपल। दोनों की आदत और रवैये में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। कैली साहब निहायत शरीफ, मिलनसार, सादा मिजाज और खुदा तरस आदमी थे। राइट साहब खुद पसंद, खुदबीन, तुनक मिजाज और क़दामत पसंद थे। मिस्टर कैली हमेशा साइकिल पर घूमा करते थे। उनका कुत्ता रोरी भी साथ भागा करता था। जब वो पढ़ाते थे तो भी क्लासरूम में साथ ही आता था। मिसेस कैली भी एक निहायत ही शरीफ खातून थीं जो तलबा को बिल्कुल अपनी औलाद की तरह समझती थीं। उसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि वो खुद बे औलाद थीं। अगर कोई लड़का बीमार होता तो उसकी देखभाल करती, बल्कि ऐसा भी हुआ कि वो बीमार लड़के को अपनी कोठी में ले गईं ताकि हर वक्त उसकी तीमारदारी करें। तलबा भी उनसे बेहद मोहब्बत करते थे। मोहब्बत के किरदारों का जिक्र हो
तो कैसे मुमकिन है कि माँ का जिक्र ना आए, माँ जो दुनिया में बेलौस मोहब्बत का इस्तिआरा है। बेदी साहब उन दिनों का अहवाल लिखते हैं जब वो एक जगह पे कमिश्नर तैनात थे और वो एक रोज़ अपनी कोठी में हस्बे मामूल साइलों से मुलाकात कर रहे थे कि एक ज़ईफ़ औरत आई और धाड़े मार मार कर रोने लगी। पूछने पर उसने बताया कि उसके बेटे ने बहू के वरगलाने पर उसे मारा है। बेदी साहब ने डॉक्टर को बुलाकर उसकी मरहम पट्टी कराई। वो ये कहती थी कि जिस तरह मुझे पीटा गया है, उसी तरह जब तक उसके बेटे की खाल नहीं उधेड़ी जाएगी, उसे चैन नहीं आएगा। इससे आगे का अहवाल बेदी साहब की ज़बानी सुनिए। बेदी साहब लिखते हैं, मैंने थानेदार को फ़ोन किया कि उसके बेटे को मेरे सामने पेश किया जाए। 2-3 घंटे के बाद थानेदार उसके बेटे को लेकर मेरी कोठी आया। उसके देखते ही फिर बुढ़िया ने रोना चीखना शुरू कर दिया और कहा, यही वो जालिम है जिसने मुझे इस बेरहमी से पीटा है, इसका भी वही हाल कर दिया जाए जो मेरा है। मैंने थानेदार से कहा, इसको मुर्गा बनाया जाए। थानेदार ने शह पाते ही उसको लिटा लिया और जूते बरसाने शुरू किए। दूसरे तीसरे जूते पर ही वो चीख उठा। बुढ़िया पास ही खड़ी थी, फौरन शेरनी की तरह झपटी और उसके ऊपर लेट गई और कहने लगी कि ये मेरा बच्चा है, माफ़ कर दीजिए। थानेदार ने उसे और पीटना चाहा, लेकिन बुढ़िया उससे लिपट गई और जूते उसके हाथ से छीन लिए। ये और इस तरह के बहुत से दिलचस्प वाक़यात आपको इस खुदनविश्त में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। अगली बार एक नई किताब और नए इक़्तिबास के साथ हाजिर होंगे।